विक्रम बेताल कथा, 3 वसीयतों का रहस्य। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पेड़ से पकड़ा और अपने कंधे पर डाल लिया। बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुम्हारी ये यात्रा आसान नहीं होगी। अब सुनो एक और नई कथा। याद रखो, अंत में यदि उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर उत्तर दोगे तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। राजा ने मौन रहते हुए संकेत किया कि वह कथा सुनने को तैयार है। बेताल ने कहना शुरू किया, प्राचीन समय की बात है। एक बड़े नगर में धर्मपुर नामक राज्य था। वहां एक अत्यंत धनी और प्रसिद्ध व्यापारी रहता था, जिसका नाम था धर्मदेव। धर्मदेव ने अपने जीवन में अपार धन कमाया था और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वो एक नेक और दयालु व्यक्ति भी था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी 3 संतानें थीं, 2 बेटे और 1 बेटी। धर्मदेव का बड़ा बेटा वीरभद्र एक महत्वाकांक्षी और साहसी योद्धा था। बचपन से ही उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कलाओं में बहुत रुचि थी। वो हमेशा कहता था कि जीवन में सबसे बड़ी चीज शक्ति है। उसके अनुसार अगर किसी के पास ताकत हो तो वो किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और लोगों पर राज कर सकता है। वो सोचता था कि धन और ज्ञान क्षणिक है, जबकि शक्ति स्थायी होती है। वीरभद्र का मानना था कि उसके पिता का साम्राज्य केवल उसके बाहुबल से ही सुरक्षित रहेगा। धर्मदेव का दूसरा बेटा प्रतीक एक बहुत ही चतुर और समझदार व्यापारी था। उसे अपने पिता की तरह ही व्यापार में बहुत रुचि थी। वो हमेशा कहता था कि धन से ही असली सुख मिलता है। उसका मानना था कि शक्ति केवल लोगों को डरा सकती है, लेकिन धन से तुम हर सुख सुविधा खरीद सकते हो। वो कहता था, धन से तुम एक महल बना सकते हो, धन से तुम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हो, धन से तुम हर समस्या का समाधान कर सकते हो। प्रतीक ने अपने पिता के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कई नए और आधुनिक तरीके अपनाए थे। धर्मदेव की बेटी मीरा बहुत शांत स्वभाव की थी। उसे ज्ञान और कला से गहरा लगाव था। मीरा का मानना था कि सच्चा सुख और शांति केवल ज्ञान से ही मिल सकती है। वो अक्सर कहती थी कि शक्ति और धन दोनों ही इंसान को अहंकारी और लालची बनाते हैं। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसे न तो कोई चुरा सकता है और न ही कोई छीन सकता है। वो हमेशा अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने में लीन रहती थी और संगीत, साहित्य और दर्शन का अध्ययन करती थी। धर्मदेव वृद्ध हो रहे थे और उन्हें अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। उन्होंने अपनी तीनों संतानों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं और मुझे लगता है कि मेरा अंत निकट है। मैंने अपनी पूरी संपत्ति को 3 भागों में बांट दिया है और इन वसीयतों को एक रहस्यमय पहेली के रूप में छिपा दिया है। जो कोई भी इस पहेली को सुलझा लेगा, उसे मेरी पूरी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। ये सुनकर वीरभद्र, प्रतीक और मीरा हैरान रह गए। धर्मदेव ने आगे कहा, तुम्हारे लिए मैंने 3 अलग अलग वसीयतें लिखी हैं। पहली वसीयत एक महल के गुप्त तहखाने में रखी है, दूसरी वसीयत एक प्राचीन मंदिर के पवित्र वृक्ष के नीचे है और तीसरी वसीयत मेरे सबसे पुराने मित्र के घर के पुस्तकालय में छिपाई गई है। इसके बाद धर्मदेव ने एक एक करके तीनों को एक एक पहेली दी। वीरभद्र की पहेली, अंधकार के उस गढ़ में जहां शक्ति का पहरा है, एक सिंहासन के नीचे मेरा रहस्य गहरा है। हजारों सैनिक करते हैं जिसकी रक्षा, वहां मिलेगी तुम्हें तुम्हारी दक्षिणा। ये पहेली सुनकर वीरभद्र मुस्कुराया। उसने सोचा कि उसके पिता ने उसकी शक्ति को पहचान लिया है और इसलिए ये वसीयत सबसे गुप्त और सुरक्षित स्थान पर छिपाई गई है। प्रतीक की पहेली, स्वर्ण की धूप जहां हर दिन जगमगाए, पवित्र जल जहां धन की वर्षा लाए, वहां मिलेगी वो वस्तु जिसे तुम चाहो, अमूल्य खजाना जो तुम्हारे काम आए। ये सुनकर प्रतीक की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि ये पहेली उसके धन के प्रति प्रेम को दर्शाती है और वसीयत निश्चित रूप से एक ऐसी जगह पर है जहां धन और समृद्धि का प्रतीक है। मीरा की पहेली, ज्ञान के सागर में जहां शब्द होते हैं मौन, एक पुरानी पोथी में छिपा है मेरा धन। अदृश्य है वो, पर सब कुछ दिखाता है, जो उसे खोजे वो सब कुछ पा जाता है। ये पहेली पढ़कर मीरा ने गहरी सांस ली। उसे ये पहेली बहुत रहस्यमयी लगी, लेकिन उसने समझ लिया कि उसके पिता ने उसकी ज्ञान की प्यास को पहचान लिया है। धर्मदेव की मृत्यु के बाद तीनों भाई बहन अपनी अपनी पहेली को सुलझाने में लग गए। वीरभद्र ने अपनी पहेली के अनुसार एक पुराने और विशाल महल की खोज शुरू की। वो जानता था कि महल में एक गुप्त तहखाना है और वहां एक सिंहासन है। उसने अपने सबसे बहादुर सैनिकों के साथ तहखाने में प्रवेश किया। तहखाना बहुत अंधेरा था और हर जगह जाल बिछे हुए थे। उसे कई गुप्त दरवाजे और जाल को पार करना पड़ा। हर कदम पर खतरा था। वीरभद्र ने अपनी बहादुरी और ताकत का इस्तेमाल कर हर चुनौती को पार किया। आखिर में वो उस सिंहासन के पास पहुंचा। उसने सिंहासन को उठाकर देखा और नीचे उसे एक छोटी सी पेटी मिली। पेटी को खोलते ही उसे एक ताबीज मिला जिस पर एक मंत्र लिखा हुआ था। मंत्र के नीचे एक छोटा सा संदेश था जिसमें लिखा था, ये ताबीज तुम्हें असीमित शक्ति देगा, लेकिन इसका उपयोग केवल न्याय के लिए ही करना। वीरभद्र ये देखकर बहुत खुश हुआ, पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये केवल एक ताबीज होगा। प्रतीक अपनी पहेली के अनुसार एक प्राचीन मंदिर पहुंचा जहां एक बहुत पुराना और पवित्र बरगद का पेड़ था। वो जानता था कि इस पेड़ के नीचे कुछ खास छिपा हुआ है। वो अपनी कुदाल लेकर आया और पेड़ के नीचे खोदने लगा। उसने कई घंटों तक खुदाई की। आखिर में उसे एक लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा खोलते ही उसे एक जादुई सिक्का मिला
जिस पर एक संदेश था, ये सिक्का तुम्हें असीम धन देगा, लेकिन इसका उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए ही करना। प्रतीक ने जादुई सिक्का तो पा लिया, लेकिन उसे यह अजीब लगा कि ये उसकी सारी संपत्ति नहीं थी। मीरा अपनी पहेली के अनुसार अपने पिता के मित्र के पुस्तकालय में पहुंची। पुस्तकालय में हजारों पुरानी किताबें थीं। मीरा ने एक एक करके हर किताब को देखना शुरू किया। वो जानती थी कि उसे कोई ऐसी किताब नहीं मिलेगी जिसमें वसीयत हो, बल्कि उसे किसी रहस्य को सुलझाना होगा। उसने पहेली को फिर से पढ़ा। ज्ञान के सागर में जहां शब्द होते हैं मौन, एक पुरानी पोथी में छिपा है मेरा धन। मीरा ने समझा कि उसके पिता उसे कुछ सिखाना चाहते हैं। वो किताबों के बीच में घूमते हुए अचानक एक पुरानी फटी हुई किताब पर रुकी। किताब पर कोई शीर्षक नहीं था और उसके पन्ने खाली थे। मीरा ने सोचा कि शायद यही वो पोथी है जिसमें रहस्य छिपा है। वो उस किताब को लेकर बाहर आई और एक दीपक की रोशनी में पन्ने देखने लगी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। निराश होकर वो सोच में पड़ गई कि आखिर उसके पिता क्या कहना चाहते थे। फिर अचानक उसे एक विचार आया। उसने किताब को उल्टाकर देखा तो उसे किताब के आखिरी पन्ने पर एक छोटा सा संदेश लिखा हुआ मिला। सच्चा धन शक्ति या धन में नहीं, बल्कि उन लोगों के प्रेम और सम्मान में है जो तुम्हारे साथ हैं। असली वसीयत इस किताब में नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल में है। ये संदेश पढ़कर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसे ये समझ में आ गया कि उसके पिता ने उन्हें असली सुख का रास्ता दिखाने की कोशिश की थी। वो जान गई थी कि तीनों वसीयतें केवल एक परीक्षा थीं। ये सुनकर बेताल हंसने लगा और राजा विक्रमादित्य से बोला, राजन, अब बताओ, क्या तुम्हें यह समझ आया कि धर्मदेव ने अपनी वसीयत में क्या छिपाया था और असली रहस्य क्या था? क्या इन तीनों में से किसी को भी संपत्ति का असली हिस्सा मिला, और यदि हाँ तो किसे और क्यों? बेताल ने अपनी बात पूरी की और राजा से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। राजा विक्रमादित्य चुप नहीं रह सकते थे। उन्हें पता था कि अगर वे मौन रहे तो उनका सिर फट जाएगा। उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, हे बेताल, धर्मदेव ने अपनी संपत्ति को 3 हिस्सों में नहीं, बल्कि एक ही हिस्से में बांटा था, जो तीनों बच्चों के लिए एक सीख थी। उसने अपनी वसीयत में असली धन को नहीं, बल्कि जीवन के 3 सबसे बड़े सत्यों को छिपाया था। बेताल ने मुस्कुराकर राजा की ओर देखा। राजन, तुम्हारा उत्तर अधूरा है। विस्तार से बताओ कि धर्मदेव ने कौन सी सीख दी और तीनों बच्चों में से सबसे अधिक बुद्धिमान कौन था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर देना शुरू किया। धर्मदेव बहुत समझदार था। वो जानता था कि उसके बेटे वीरभद्र और प्रतीक धन और शक्ति के पीछे भागते हैं, जबकि उसकी बेटी मीरा ज्ञान के पीछे। इसलिए उसने तीनों को अलग अलग वसीयतें दी, जो वास्तव में उनकी सोच और स्वभाव के अनुरूप थीं। वीरभद्र की वसीयत का रहस्य। वीरभद्र को लगा कि उसका पिता उसकी ताकत और बहादुरी को परख रहा है, इसलिए उसने एक खतरनाक महल में जाकर वसीयत खोजी। उसे एक ताबीज मिला जो असीमित शक्ति का प्रतीक था, लेकिन उसके साथ एक चेतावनी भी थी कि इसका उपयोग केवल न्याय के लिए ही करना। यह दर्शाता है कि असीमित शक्ति भी बिना ज्ञान के हानिकारक हो सकती है। वीरभद्र को यह सीख मिली कि शक्ति अहंकार लाती है और वो क्षणिक होती है। वो खुद इस बात का उदाहरण बन गया। उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और लोगों का सम्मान खो दिया। प्रतीक की वसीयत का रहस्य। प्रतीक को लगा कि उसकी वसीयत में असीमित धन छिपा होगा। उसे एक जादुई सिक्का मिला जो धन का प्रतीक था, लेकिन उसके साथ भी एक शर्त थी कि इसका उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए करना। प्रतीक को यह सीख मिली कि धन केवल लोभ पैदा करता है और वो कभी खत्म न होने वाली लालसा है। उसने केवल अपना व्यापार बढ़ाने के बारे में सोचा और अंत में धन की सुरक्षा की चिंता में दुखी रहने लगा। वो समझ गया कि धन से सच्चा सुख नहीं खरीदा जा सकता। मीरा की वसीयत का रहस्य। मीरा को न तो शक्ति चाहिए थी और न ही धन, वो केवल ज्ञान चाहती थी। उसकी वसीयत सबसे कठिन थी। उसे एक खाली किताब मिली जिसके अंत में लिखा था कि सच्चा धन ज्ञान और दूसरों के प्रेम में छिपा है। मीरा ने इस रहस्य को समझ लिया क्योंकि वो पहले से ही ज्ञान की राह पर थी। उसने ये भी समझ लिया कि असली विरासत कोई वस्तु नहीं थी, बल्कि उसके पिता की शिक्षा थी। मीरा ने उस खाली किताब को अपने दिल में सहेजा और लोगों की मदद करना जारी रखा। उसने अपने ज्ञान से लोगों के दुखों को दूर किया और समाज को एक नई दिशा दी। अंत में वीरभद्र और प्रतीक दोनों ही अपने अपने वरदानों का उपयोग करके निराश हुए। वीरभद्र की शक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया और वो अपने दुश्मनों से भयभीत रहने लगा। उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। प्रतीक का धन उसे केवल लोभी बनाता गया। वो हमेशा अपने खजाने की चिंता में डूबा रहता था और उसके रिश्तेदार केवल उसके पैसे के लिए उसके साथ थे। दोनों को ये एहसास हुआ कि शक्ति और धन केवल कुछ समय का सुख देते हैं, लेकिन सच्चा सुख नहीं दे सकते। वे दोनों दुखी होकर मीरा के पास आए, क्योंकि उसने न तो कुछ खोया था और न ही किसी चीज का मोह किया था। मीरा ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने पिता की असली वसीयत को नहीं समझा, जो उनके जीवन को बेहतर बनाने की सीख थी। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को देखते हुए पूछा, राजन, तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लगता है कि केवल मीरा ही बुद्धिमान थी। क्या तुम इस बात से सहमत हो, और यदि हाँ तो क्यों? राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ बेताल, तीनों में से मीरा ही सबसे बुद्धिमान थी, क्योंकि उसने केवल एक ऐसी चीज को चुना जो न तो क्षणिक थी और न ही नाशवान। शक्ति और धन दोनों ही इंसान को अहंकारी, लोभी और भयभीत बनाते हैं।
ये दोनों ही चीजें इंसान को कभी सच्ची शांति और खुशी नहीं दे सकती। सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसे न तो कोई चुरा सकता है और न ही कोई छीन सकता है। ज्ञान से ही इंसान सही और गलत का फैसला कर सकता है। वो न तो शक्ति के अहंकार में डूबता है और न ही धन के लालच में फंसता है। मीरा ने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया और बदले में उसे लोगों का सच्चा प्यार, सम्मान और शांति मिली, जबकि वीरभद्र और प्रतीक ने अपनी शक्ति और धन से केवल भय और लोभ कमाया। इसलिए मीरा का चुनाव सबसे सही और बुद्धिमानी भरा था। बेताल ने ठहाका लगाया और बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है, पर तुमने बोल दिया, अब मैं फिर से छूटकर उड़ जाऊंगा। इतना कहकर बेताल राजा के हाथ से छूटकर फिर उसी पेड़ पर जा लटका। अगले भाग में जाने कि क्या राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ पाते हैं या नहीं। इस कहानी को पसंद करने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और मनोरंजक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।